नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के, है ना। सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उससे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देन एलसीएम कैसे निकालते हैं, देन एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन हम लोग ठीक है करके इसको भी हम लोग देखेंगे विद एग्जाम्पल्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि आधारभूत जो परिमेय है ना अंकगणित का, उसमें एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी आपको एक संख्या दे दिया है जो आपको क्या करना है, गुणनखंड करना। कोई भाज्य संख्या मतलब जिसमें किसी भी संख्या से भाग देने पे वो कट जाए, वो भाज्य हो गया। अब वो भाज्य संख्या में क्या करना है, हमको फैक्टर करना है, मतलब गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड आपकी जैसे 210 मैंने लिया एग्जाम्पल में, तो 2 बार से जाएगा है ना, 105 बजेगा, फिर 3 बार से जाएगा 35 बजेगा, फिर 7 बजे 35। तो ये जो हो गया ना, ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, मतलब गुणनखंड हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। अब इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 210 ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये थ्योरम का कहने का मतलब है कि जब आप किसी भाज्य संख्या का गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करने के बाद है ना, वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो जाएगा। मतलब कहने का ही हो गया, जैसे देखिए 2, 3, 5, 7 ये सारे क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। तो ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यही कह रहा है कौन, आधारभूत परिमेय। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग बचपन से ही जान रहे हैं। बात ये कह रहा है कि अगर इसका गुणनखंड अगर 2, 3, 5, 7 ही होगा, ठीक है, तो इसके अलावा और कोई तीसरा इसका जो है ना गुणनखंड नहीं हो सकता है मतलब यूनिक, अद्वितीय है। ठीक है, इसमें आप मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें जो है ना आपका ऐसे हो जाएगा कि 7 की जगह आपका 6 हो जाएगा, या 7 की जगह आपका जैसे 11 हो जाएगा, तो ये संख्या ही बदल जाएगी। समझ गए ना, क्योंकि इसका कहने का मतलब है कि ये अद्वितीय है, मतलब यही हो सकता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि इसका जो नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे 2, 3, 5, 7 है, तो आप 3 को आगे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 पीछे है तो हम 7 को आगे कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन जो अभाज्य संख्याएं होगी वो यही रहेंगी, 3, 2, 5, 7 ही रहेगी 210 में। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कि जब हमें इस तरह से अभाज्य गुणनखंड मतलब विधि से हम लोग किसी को फैक्टर कर देते हैं, तो उसके बाद हम लोग निकालना होता है एक एचसीएफ और एलसीएम, है ना। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जैसे हमको कोई दी हुई दो संख्या है ए बी में हमको क्या करना है, आपको निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कैसे, फैक्टर मेथड यूज करके, अभाज्य गुणनखंड विधि यूज करके। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले दो संख्या का फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है 6, ठीक है, और 20। 6 और 20 का हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 6 को पहले फैक्टर कर लेंगे, 3 दूनी 6, 20 को करेंगे 2 बार से 10, 2 बार से 5। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, जैसे 6 बराबर 2 पर एक ही बार 2 आया तो 2 पर पार एक हो गया, 3 पर पार एक हो गया। ऐसे करके यहाँ देखिए 20 को हमने लिखा है 2 पर पार 2 बार आ गया, इसलिए 2 पर पार 2 लगा दिया। 5 एक बार आया तो 5 पर पार एक हो गया। अब क्या करना है, एचसीएफ में कह रहा है कि इन दोनों में जो दो दी हुई संख्या होती है, जैसे 6 और 20 दिया हुआ आपको, तो इस 6 और 20 में एचसीएफ का ये कहना है कि दोनों ही गुणनखंडों में, एक गुणनखंड ये हो गया, एक गुणनखंड ये हो गया, दोनों ही गुणनखंडों में जो सबसे छोटी संख्या, पहली बात तो एक कॉमन होना चाहिए, मतलब उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। तो दोनों में वो चीज़ पहले आपको लीजिए कि कॉमन क्या है। तो कॉमन है भैया यहाँ पे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो 5 और 3 तो कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है। अब ये 2 कॉमन में कह रहा है कि सबसे छोटी घात, ठीक है, तो सबसे छोटी घात कितना है, 2⁻1, इसमें 2⁻2 है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, 2⁻1 लेना है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि एचसीएफ और एलसीएम संख्या निकालना है, तो आपको क्या करना है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ जितना भी हो सकता है आगे और भी कोई एग्जाम्पल लेंगे, जैसे ये वाला लीजिएगा, या इसमें और भी हम लोग एक्सरसाइज में देख लेंगे इसको। ठीक है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ जितना भी कॉमन रहेगा, कॉमन अभाज्य गुणनखंड, जैसे और भी संख्या हो सकती है, ठीक है ना, 2 के अलावा जैसे 3 अगर यहाँ भी होता और सपोज डेट यहाँ पे भी 3 होता तो 3 भी कॉमन आ जाता है। तो उन संख्याओं का क्या करना है, उसकी जो छोटी घात होगी, सबसे छोटी घात का आपस में क्या कर देना, गुणनफल कर देना है। तो गुणनफल हो जाएगा तो ये आपके पास एचसीएफ निकल जाएगा।
ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, कॉमन लेना है, जो कॉमन रहेगा दोनों में बस उसको निकाल लेना है, और उसके ऊपर जो सबसे छोटा पावर होगा, ठीक है ना, हमको उसको लेना है। क्लियर है। एलसीएम के लिए क्या करना है कि पहले दोनों संख्या का गुणनखंड कर दीजिएगा, है ना, ये फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको क्या करना है, प्रत्येक, देख रहे हैं ना, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, इसमें क्या किए हम लोग, सबसे छोटी बना लिए, और एलसीएम में क्या लेना, सबसे बड़ी लेना है। ठीक है, सबसे बड़ी घात का गुणनफल जो है कि लेना है। जैसे सपोज हमको यहाँ पे अब क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना, तो सबसे बड़ी घात क्या होगा भाई, इसमें दो वाले में तो 2 ही होगा, तो इसका एलसीएम अगर आप लिखिएगा इसी का, ठीक है, 6 एंड 20 का, तो क्या होगा, सबसे बड़ी घात 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 भी लेना है, क्योंकि ऐसा इन्होंने नहीं कहा, उभयनिष्ठ यहाँ नहीं कहा है, इसमें कह रहा है कि उभयनिष्ठ ऊपर वाले में था, इसमें कह रहा है कि सबको लेना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, 2 इसमें हाईएस्ट कॉमन यही था, मतलब सबसे ज़्यादा पावर वाला ये हुआ। उसके बाद 3 है, तो आप 3 लीजिएगा। उसके बाद इधर आपको क्या बचा, 5 बच गया, तो 5 भी लेना है आपको। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 है, 4 गुना 3 गुना 5, 60, ये आपका हो जाएगा एलसीएम इसका। और आप ये देख सकते हैं कि जब आप दो संख्या का उसका एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे, ठीक है, तो वो दोनों संख्या में खुद के गुणनफल के बराबर हो जाता है। अब यही मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसका एचसीएफ कितना निकला था, इसका 6 और 20 का एचसीएफ जो था, है ना, 6 और 20 का एचसीएफ निकला था प्लस 2। ठीक है, और एलसीएम कितना निकला 60, तो एचसीएफ कितना निकला 2, एलसीएम कितना निकला 60 बराबर 120। अब ये दोनों संख्या मल्टीप्लाई कीजिए, 60 गुना 20, सॉरी 6 गुना 20, 20 6 का 50 है, 120 मिल गया आपको। तो कहने का मतलब है कि अगर दो दी हुई संख्या है आपके पास, तो आप सिंपल उसका एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, स्वयं वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन वाले 1.2 का, है ना, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो करते हैं। पहला दिया हुआ है 140, कुछ नहीं करना है आपको, 2 70, आधा आधा करते जाइए 35। ठीक है, अब कितना बच जाएगा 5। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, 2 पर पावर 2, 5 गुना 7। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 156, 2 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 3 13। ठीक है, अब इसको 156 को यहाँ से लिख दीजिए, 2 पर पावर 2 बार, 3 13। उसके बाद है तीसरा 38 25, 5 बार से जाएगा। ठीक है, पहले आप 3 बार ट्राई कर लीजिए। ठीक है ना, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 बजा। ठीक है, 6 18, 7 21, 5 15। पुनः करके देखिए, 5 15 1, 7 21 22, 7 2, 8 36, 36 2 38। ठीक है, फिर से 3 बार दीजिए, 4 12, 25 75। ठीक है, फिर से दीजिए आप 3 बार, एक बार जाएगा 12, 4 नहीं जाएगा, मतलब आपको 5 बार से देना पड़ेगा। 5 बार से दीजिएगा तो 8 25 40, 25, 5 17। 17 का तो नहीं हो सकता है, आप क्या लिखिएगा इसको, 38 25 को 3 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 5 गुना 19 गुना 23। इसका गुणनखंड लीजिए 2 13,
91 का कीजिए 3, 27 दिया, 7 दिया 21, 3 दूनी 14, 8, 13 7 91, 7 बार से जाएगा 13। संख्याओं में जो कॉमन रहेगा, ठीक है, कॉमन देख लीजिए, क्या 13 है, 13 है, तो उसका लोएस्ट पावर, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक, तो इसका आंसर कितना आएगा 13। एलसीएम निकालना है, कितना है 26 और 91 का। एलसीएम में कह रहा है कि सबको ले लेना है, ठीक है, हाईएस्ट पावर वाले को लेना है जब, तो इसमें क्या हो जाएगा 2, 2 भी लेना है भाई, उसके बाद 13, 13 इसमें भी 13 भी लेना है, छूट गया ये 7, इसको भी लेना है, तो हो जाएगा 7 दूनी 14 गुना 13, 13 चुका 52, 5 13 5 18, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं आप क्या कीजिए 26 और 51 को गुणा कीजिए, ठीक है, तो दिया हुआ है, चेक भी करना है हम लोग को, 26 और 51 को हम लोग 91 को गुणा करते हैं, 4 का 54, 5 9 8 5 23, 6 4 2 6, 23 66 हो रहा है। अब आप इन दोनों को गुणा कीजिए, एलसीएम और एलसीएम को, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 182 गुना 13, 13 दूनी 26, 2 13 8 104, 104 और 2 106, ठीक है, 10 13 13 10 23 हो गया, 23 66 आ रहा है, इधर भी दोनों गुना करने पे 23 66 आ रहा है, सही है। इसका मतलब आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए, 510 को 2 बार दीजिए, 2 कॉमन देखिए, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ठीक है, उसके अलावा और कुछ कॉमन, यहाँ 23 है, यहाँ 3 है, 5 है, 17 नहीं है कॉमन, तो 2 कॉमन है, 2 का भी सबसे लोएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, तो इससे अब इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम के लिए क्या करना है, सबको ले लेना है हाईएस्ट पावर को, मतलब लेना सबको है लेकिन हाईएस्ट पावर वाले को लेना है, तो 2 2 1, तो 2 वाला आएगा, उसके बाद 3 इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन 3 ले लेना है, फिर 5 भी लेना है, फिर 17 भी लेना है, फिर 23 भी लेना है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आएगा। अभी दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ को, ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, चेक कर सकते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन को यहाँ कीजिए, 2 27 3 9 3 3, ठीक है, उसको क्या कीजिए 54 को यहाँ पे करना है आपको। सबसे कॉमन पहले चीज़ देखनी है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अब कह रहा है कि जो कॉमन मिलेगा उसका, है ना, सबसे कम पावर वाला हमको लिखना है, तो इसे यहाँ पे कम पावर किसका है, यहाँ पे 2⁴ है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो फिर इसको लिखना पड़ेगा कितना 2⁴1 को, लोअर वाला को लिखना है, ठीक है। उसके बाद 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 पे पावर 3 है, तो कॉमन क्या आएगा 3 पे पावर 1, ठीक है। 7 यहाँ 7 नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 दूनी 6, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम के लिए क्या करना है, 336 और 54 का, ठीक है, सबको लेना है, ठीक है, लेकिन जो कॉमन रहेगा उसका हाईएस्ट पावर वाले को लेना है, तो 2⁴4 2⁴1, तो 2⁴4 को हम लेंगे, 3 3⁴3, तो 1 वाला नहीं लेंगे 3 वाला लेंगे, तो 3⁴3, उसके बाद 7, यहाँ 7 है तो 7 को भी लेना है, ये आपका हो जाएगा। तीसरा नंबर का, इसमें दिया हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला दिया है 3 का 12 15 एंड 21, ठीक है। दूसरा दिया है 17 23 और 29, और तीसरा दिया है 8 9 और 25,
ठीक है, इसको देखते हैं। पहले इसका अभाज्य कीजिए, अभाज्य गुणनखंड 2 6 2 3 12 को लिखिए कैसे, 2 × 15 का कीजिए, 3 5, ठीक है, तो हो जाएगा 15 बराबर 3 5 पावर 1 1, ठीक है। उसके बाद कीजिए 21 का 3 7 ना, 21 बराबर हो जाएगा 3 × 7। अब एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले क्या खोजिए, कॉमन खोजिए कि क्या क्या कॉमन है। तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है। तो पावर सबसे लोएस्ट कितना होगा, 1 है इसमें भी, 1 इसमें, तो 1 इसमें। तो एचसीएफ तो आपका, और आगे देखिए 5 ऐसा आधा कॉमन नहीं है, मतलब 3 ही कॉमन है, तो एचसीएफ इसका 3 हो जाएगा। एलसीएम निकालिए, एलसीएम में सबको लेना है, लेकिन जो कॉमन रहेगा उसका हाईएस्ट पावर लेना है, ठीक है। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, एक ही है। बाकी बच गया क्या, 5, उसको भी लेना है। बाकी बच गया 7, उसको भी लेना है। तो 2 दूनी 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7, है ना। तो हो जाएगा 520 गुना 3 गुना 7, तो 20 दिया 60 गुना 7, 7 6 42, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 संख्या जब हो जाए ना, तो उस केस में क्या होता है कि आप एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए बी सी नहीं हो सकता। मतलब तीनों संख्या का गुणनफल, ठीक है, इनके एचसीएम और एलसीएम को एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके ये चीज़ 3 संख्या में वैलिड नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। आप करके देख सकते हैं इसको। दूसरा है 17 का, तो भाई 17 ही रहेगा, ठीक है। 17 बराबर 1 गुना 17। उसके बाद 23 का देखिए, 1 गुना 23। उसके बाद 29 का देखिए, 29 का भी क्या रहेगा, 1 गुना 29। तो कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, लिखा भी था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, 1। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम निकालना है, क्या हो जाएगा, 1 तो रहेगा ही, सब में कॉमन है। उसके बाद जो नहीं है उसको भी लेना है, तो 17 हो जाएगा, 29 हो जाएगा और 23 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं 8। एचसीएफ निकालिए, क्या कीजिएगा, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कॉमन एक भी नहीं, तो 1 है कॉमन, तो 1 हो जाएगा इसका एचसीएफ। उसके बाद एलसीएम निकालना है, ठीक है। सबको क्या करना है, ले लेना है। तो 2⁻³ गुना 3⁻² गुना 5⁻², मतलब सारी संख्या में गुणा कर दीजिए। 8 गुना 9 गुना 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 2 संख्याओं का, कितना है, 306 657, कितना भी 9 है, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है, इसी का क्या निकालना है, एलसीएम 306 और 657 का निकालना है। अब वो कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, एचसीएफ ऑफ ए बी गुना एलसीएम ऑफ ए बी बराबर कितना होता है, ए गुना बी। तो एलसीएम हमको निकालना है, ठीक है। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कितना है, ए यहाँ पे है 306 गुना 657, ठीक है। और एलसीएम दिया हुआ है कितना है, 9। तो एलसीएम बराबर 306 गुना 657/9, 3 तिहाई 9, 10 तिहाई 30, 2 तिहाई 6, 1 से 2, ठीक है। ये कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 1, 4 तिहाई 12। आप 34 गुना 657 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिखना पड़ेगा आपको, समझ लीजिए पहले क्या करना है।
कह रहा है कि कोई संख्या आपके पास दी हुई है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 6n। ये कह रहा है क्या 6n, जहाँ n कोई प्राकृत संख्या है, ठीक है, क्या कभी ये अंक जैसे n का मान 1 2 3 4 5 6 रखने पे कभी इसका इकाई अंक 0 हो सकता है, ठीक है, इसी को हमको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो संख्या लास्ट में जिसका 0 आएगा वो तो आप कंफर्म हो जाए, जैसे 10 20 30 40 50, जिसके अंक में लास्ट इकाई अंक जिसमें 0 आ रहा है वो संख्या हमेशा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, मतलब 5 से वो पूर्ण रूप से विभाजित होगा, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड, इसका मतलब क्या होगा, अगर वो विभाजित होगा कोई भी संख्या, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 जो है उस संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है ना। यदि कोई संख्या 6n शून्य पर समाप्त होगी तो क्या होगा, तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अगर 5 से अगर पूर्ण रूप से विभाजित होगी, इसका क्या मतलब क्या कि 5 जो है उसका एक अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है, उस संख्या का। अब आते आगे, यहाँ पे हमको दिया हुआ 6n, तो हम इसको 2 गुना 3 कर दिए, पावर n, 2n और 3n हो जाएगा। अब क्या कहता है कि अंक गणित के आधारभूत परिमेय से, यहाँ से आप देखिए कि 6n में अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 और 3 है, क्योंकि यहाँ 2 और 3 है, 5 तो आया नहीं इसमें, ठीक है। तो और क्या कहता है कि अंक गणित की जो आधारभूत परिमेय से जो अद्वितीयता का जो डेफिनेशन दिया है, मतलब यूनिक, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि अंक गणित की आधारभूत परिमेय की अद्वितीय हमें यह निश्चित कराती है कि 2 और 3 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है, कन्फर्म कराती है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि 6n में जो अंक है उसका कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, किसी भी अंक के लिए, चाहे आप n का पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी आप इस पर रख दीजिए, ठीक है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये कह रहा है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इसको व्याख्या कीजिए कि ये और ये क्या है, दोनों भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या होने के लिए क्या चाहिए भाई, इसमें से कोई एक ऐसा फैक्टर निकल जाना चाहिए, ठीक है, मतलब एक ऐसा अभाज्य गुणनखंड निकल जाए, ठीक है, तो हो गया काम। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन ले लीजिए, 7 11, ठीक है, यहाँ जाएगा 1 + 1, 13 7 गुना 11 जो 1। अब यहाँ देखिए इसका कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 13, अतः यह संख्या क्या होगी, अतः यह संख्या 13 से भाज्य होगी। 13 क्या हो गया, इसका कॉमन गुणनखंड निकल गया है। सेम इसमें भी देखिए, इसमें क्या है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी, 5 कॉमन ले लीजिए, 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, यहाँ भाज्य गुणनखंड 5 है, इसलिए ये संख्या क्या 5 से भाज्य है, विभाजित है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। ये कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है, ठीक है, ये वृत्ताकार पाथ है सपोज, ठीक है ना, और इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, ठीक है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, ठीक है। उसके बाद जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, रवि को लगता है 12 मिनट। अब कहता है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना, सपोज दैट यहीं से लोग चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, और एक ही दिशा में चलते हैं। ये ऐसे अगर चल रहे हैं तो ये भी सोनिया भी, और ऐसे रवि भी ऐसे चल रहा है तो सोनिया वैसे चल रही है ना। चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब कि जैसे बोलते हैं ये इसी स्थान पर फिर कब आके मिलना है। अब देखिए यहाँ से
ये 12, ये 18 है। तो एक चक्कर रवि मारेगा तो इसको 12 मिनट लगेगा। तो एक चक्कर यहाँ से रवि आ गया तो इसका रवि का कितना हो गया, 12 हो गया। सोनिया का एक चक्कर लगेगा, कितना हो जाएगा सोनिया का, 18 हो जाएगा। आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा चक्कर जब रवि मारेगा तो रवि का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा चक्कर में सोनिया कितना हो जाएगा, इस सोनिया का दूसरा चक्कर में ये हो जाएगा 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा चक्कर लगाएगा रवि, तो तीसरा चक्कर में रवि को और 12 मिनट ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, तीसरा चक्कर में हो जाएगा 36, ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब हो गया कि रवि जो है वो 3 चक्कर लगा लेगा और सोनिया जो है वो 2 ही चक्कर लगाएगा। लेकिन समय देखिए, समय इसका भी 36 मिनट हो गया, इसका भी 36 मिनट हो गया। तो ये क्वेश्चन के लिए क्या करना आपको, सिंपल सा बात है, दोनों का आपके कीजिए एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो 12 हो जाएगा, अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम 12 और 18 का कितना हो जाएगा, 2:2, यहाँ 1 है, ठीक है, 3:2 है। तो हाई एल्सियम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन लिखना है, लेकिन जो पावर होगा हाईएस्ट उसको लिखना है। तो 2:2 हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें 1 है, और 3 वाला में इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो इसको क्या करना है, 3:2 वाला लिखना है। तो 2 दूनी 4 और 3 3 9, तो 9 से 36, ठीक है। तो क्या होगा, 36 मिनट में हो जाएगा, पुनः मिलेंगे, ठीक है। ये इसका आंसर देगा, ठीक है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके कमेंट करें, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आपको परेशानी कहाँ हो रही है। हम कोशिश करेंगे उसको, ठीक है, सॉर्ट आउट करने का। धन्यवाद।